नमस्कार, जय देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलदैया स्थित सी मेडिकल सर्जिकल सेंटर के संचालक अशोक कुमार सिंह जी के साथ और उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त कुछ राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आजकल जो है एक चर्चा गरमाया हुआ है मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर के, काफ़ी सियासी पारा तेज है। अक्सर ये कहा जा रहा है कि एक दल जो है वो लगातार अपराधियों के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। आजकल पार्टियां जो है जात आधारित कोई काम तो होता नहीं। भाई योगी जी के ऊपर कोई उंगली ये नहीं उठा सकता कि वो जात दे के कर रहे हैं। कई ठाकुरों का इनकाउंटर उन्होंने कराया, तो जिस बिरादरी के हैं उसमें भी कई इनकाउंटर हुए हैं, कई लोग जेल के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है कि जात देख के वो कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन होगा, ये पुलिस कर रही है। और इसमें सारे प्रूफ जो है वो सामने ले आए हैं। अब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दिखाने में एक्चुअली अब 27 चुनाव नज़दीक आ रहा है, थोड़ा मन बढ़ गया इनका, चूंकि लोकसभा में सीटें ज़्यादा पा गए। तो आज ही अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में मीडिया से ये कहा है कि अब जल्द ही मानहानि का केस मुझ पर दर्ज हो जाएगा क्योंकि मंगेश यादव का केस मैंने उठाया। नहीं, मंगेश यादव का केस गलत उठा रहा है ना, पुलिस जो है उसमें प्रूफ दिखा रही है। लेकिन ये जात आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके पिताजी थे मुलायम सिंह जी, नेताजी लोग कहते थे, तो सही में नेता थे। सारी बिरादरी के लोग उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन इनको तो सिर्फ यादव के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो क्रिमिनल भी है तो यादव है तो उसके लिए लड़ जाएंगे, तो ये गलत बात है। बात अगर अखिलेश यादव जी की हो रही है तो अभी उनको काफी सफलता हाथ लगी थी यूपी में। इसी को लेकर अभी कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है, उसमें क्या उम्मीद दिखाई जा रही है? देखिए, कश्मीर की राजनीति तो काफ़ी बदल गई है पहले से, और लोगों को लगने लगा है। एक्चुअली कुछ परिवार थे और कुछ एरिया था, या तो ये चीफ मिनिस्टर बनते थे या दूसरे बनते थे, और वहाँ कोई विकास नहीं हुआ था। कहीं ना गांव में रोड था, ना कहीं स्कूल कॉलेजेस थे। तो ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ रह गए, या बहुत दूर, जिन लोगों के पास पैसा था तो बहुत दूर जाना पड़ता था उनको पढ़ाई लिखाई के लिए। इस बीच में जब 370 हटने के बाद जो विकास हुआ है तो लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरे क्या है कि बीडीसी और प्रधान का चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पैसा जो है जो सेंटर से आ रहा था, जो लोगों के घरों में चला जा रहा था, अब वो सारा पैसा जो है गांव में के विकास में खर्च हो रहा है, तब लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये अलग बात है कि लोग आजकल जो राजनीति चल रही है वो विकास से नहीं है। आप देखिए, विकास 45,000 करोड़ के करीब काम हो गया बनारस शहर में, और 5 लाख से जीते थे मोदी जी, 1.5 लाख पे आ गया। बनारस में विकास तो हो रहा है, लेकिन सर भ्रष्टाचार की भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी रामनगर की घटनाएं देख लीजिए, जहां पर एक धाराशाही हो गई, एक गुंबद जिसमें एक युवक की मौत हो गई। देखिए, भ्रष्टाचार इससे ज़्यादा और जगह था, और मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग जो है सबका देखें शासन, और हम लोग सामाजिक हैं। हर तबके से, गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक, और सभी राजनीतिज्ञों से जो है जुड़े हुए हैं। हम लोग देखे हुए हैं कि किसके सरकार में क्या काम होता है। और यहाँ तो 1-2 गुंबद गिर रहे हैं, अभी बहुत सारे पिछली सरकारों में बहुत सारे जो है गवर्नमेंट के मतलब, मैं चूँकि मेडिकल क्षेत्र से हूँ, मेरी वाइफ नौकरी में थी, तो कई ऐसे पीएससी सीएससी और ये सब बने हुए हैं कि जिसमें कोई डॉक्टर डर के मारे बैठता ही नहीं कि ये कब गिर जाएगा पता नहीं। बिहार में तो पुल ही गिर रहे हैं, ब्रिज ही गिर रहे हैं। तो इसलिए जो है भ्रष्टाचार की बात, तो अब तो भ्रष्टाचार की जगह अब तो शिष्टाचार हो गया कि अब कौन कितना पैसा लूट ले। राजनीति की बात अगर हो ही रही है तो एक इमोशनल ड्रामा आजकल सामने आ रहा है, जिसमें कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ घटना हुई बलात्कार की, उस पर अब ममता बनर्जी अपनी चेयर छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। देखिए, अभी नाटक ही है ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी को यदि रिजाइन करना हो तो रिजाइन करने के लिए आदमी प्रचार थोड़े करता है कि हम रिजाइन करने वाले हैं। वो तो एक लेटर लिखा और राज्यपाल को दिया कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी की सरकार रहेगी क्योंकि बहुमत तो उनके पास है ही। तो ये सब खाली एक ड्रामा है। एक्चुअली जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, धर्म की और जात की राजनीति हो रही है, ये देश के हित में नहीं है, और ममता जी उससे प्रभावित है। ममता जी बहुत ही अच्छी लीडर, तो ये सब खाली एक ड्रामा है।
एक्चुअली जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, धर्म की और जात की राजनीति हो रही है, ये देश के हित में नहीं है। और ममता जी उससे प्रभावित है। ममता जी बहुत ही अच्छी लीडर थी और कांग्रेस में जब थी तभी हमने कह दिया था, जब कांग्रेस से इनको निकाला गया, मैंने कह दिया कि संघर्ष करने वाली महिला है और आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनेगी, और चीफ मिनिस्टर बनी भी है। तो मेरा प्रोडिक्शन था। लेकिन उस समय की राजनीति अलग थी। अब क्या है राजनीति? अब वो मुस्लिम वर्ग को, एक वर्ग को जो बांग्लादेश से जो है वहाँ माइग्रेट करके आया हुआ है, उसको खुश करने के लिए ये किसी भी स्तर पर जो है जाने को तैयार है। और ये जो कुछ कांड हुआ है खुल के जब जिस दिन सामने आ जाएगा, किन लोगों को ये बचाना चाहती हैं। इससे पहले भी एक बलात्कार हुआ था जिसको कई दिन लगातार घर में रख के लोगों ने बलात्कार किया था, जिसके चलते एक तूफान जो है वहाँ पश्चिम बंगाल में पहले भी आ चुका है। तो इस तरह की घटनाएं आम होने लगी हैं और मन बढ़ गया है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का। उसमें जैसे समाजवादी पार्टी की शासन था, उसमें करीब करीब उसी तरह के न्यूसेंस वैल्यू वाले जो है ज़्यादातर उस पार्टी में थे। उसी तरह से तूलमूल कांग्रेस में भी जो सीपीआई में गुंडागर्दी करते थे, आजकल तूलमूल कांग्रेस में चले गए बचने के लिए पुलिस से, और वो क्राइम कर रहे हैं। और पार्टी के हित को देखते हुए ये उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं, इसलिए ऐसे जो है काम हो रहा है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अब क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि अब इससे कुछ जो इलेक्शन आने वाले हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, केजरीवाल कुछ भी है, मतलब जैसे हमसे लोग बोलते थे कि सर इतना भ्रष्टाचार है और सारे नेताओं को आप कह रहे हैं कि सारे नेता ऐसे ही हैं, तो फिर क्या किया जाए? हम क्या उसमें देखना है कि कौन कम चोर है? भाई चोरों में भी अब देखना पड़ेगा, यदि सारे चोर हैं तो देखना पड़ेगा कौन कम चोर है। तो केजरीवाल कम चोर है। केजरीवाल जी जो है ऐसा है कि दूध के धुले नहीं हैं। राजनीति में कोई दूध का धुला कहे तो चल नहीं पाएगा। ये भी पैसा के चक्कर में जो शराब की नीति इन्होंने लाया है, वो शराब की नीति लाने की जरूरत नहीं थी। अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन किए थे। अन्ना हजारे जी ने मना किया, ये गया था पूछने के लिए सर ऐसे करने जा रहे हैं। उन्होंने मना किया कि मत करो, इससे तुम्हारी छवि खराब होगी और तुम्हारे ऊपर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये माने नहीं और उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं लिए हैं, अब वो प्रूफ करने की नहीं, प्रूफ करने प्रूफ कर नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट का जो है जवाब नहीं दे पाई। ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है ना कि उसमें पता नहीं, प्रूफ नहीं दे पाता आदमी। लेकिन ऐसा नहीं कि बोफर्स कार्ड हुआ तो कौन उसमें इन्वॉल्व था लोग नहीं जानते हैं। बनारस के इस समय सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। उनकी मांगे थे कि बारकोड लागू नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार प्रशासन ने जो है बारकोड लागू कर दिया है। अभी भी वो मांगे चल रही हैं, लगातार धरने हो रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखा, मेरा विचार ये है कि ई रिक्शा बहुत अच्छा हुआ कि रिक्शा हट गया और तेज मूवमेंट हो रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन बार कोडिंग ना हो, इसके खिलाफ मैं हूँ। भाई क्यों ना हो? आप बार कोडिंग के खिलाफ क्यों हो? इसलिए कि जानकारी हो जाएगी। तुम बिना टैक्स दिए हुए तुमको जो एरिया दिया गया है उस एरिया में नहीं चलाओगे, दूसरे एरिया में चलाओगे। इसके लिए तुम अव्यवस्था बनाने के लिए तुम बारकोड नहीं लागू करना चाहते हो, तो ये तो गलत बात है। बारकोड तो लागू होना ही चाहिए। अच्छा, गरीबों का ये आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पे जो सड़कों पे दुकानें होती हैं, गरीबों की खास करके, वो दुकानें हटाई जा रही हैं। देखिए, सारी व्यवस्था होती है, ट्रैफिक की व्यवस्था होती है। कहीं भी दुकान जो है सड़क पर नहीं लगता है। यहाँ जो है लगता है कि सड़क नहीं, वो चले जाइए तो पता चला कि नाली बन गया है, डिवाइडर बन गया है। उसके बाद जो है उधर दुकान खोल ली है, दुकानदारी चल रही है, तो बाहर गाड़ी लगा दे रहे हैं, मोटरसाइकिल लगा दे रहे हैं, साइकिल लगा दे रहे हैं। लोगों का चलना जो भर हो गया है। तो ये सब अव्यवस्था फैलाने वाली चीज़ें हैं। दुकान खोलना है अपना, जहाँ उसके लिए जगह मिल जाए वहाँ खोलो। कि रास्ते में जो रास्ते पर दुकान खोलोगे, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है, तो प्रशासन तो उसको हटाएगा ही। प्रशासन अगर अतिक्रमण हटा रहा है तो दुकानों के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं लोगों की, आधी सड़क तो गाड़ियों से ही छेकी हुई हैं। उससे भी तो हटाना चाहिए ना। वो ज़्यादातर आप बाहर निकलेंगे अगर सड़कों पे वाराणसी के, तो आपको गाड़ियां हर दुकान के आगे दिख जाएंगी, तो वो आधी रोड तो उसी से खत्म हो जाएगी। देखिए, इसमें प्रशासन को ये करना चाहिए कि जगह जगह जैसे पार्क, जी बेनियाबार पार्क में जो है उन्होंने पार्क बनाया, जहाँ जहाँ पार्क है वहाँ कोशिश करें कि जो है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि पार्किंग आना चाहिए ना। वो ज़्यादातर आप बाहर निकलेंगे अगर सड़कों पे वाराणसी के, तो आपको गाड़ियां हर दुकान के आगे दिख जाएंगी, तो वो आधी रोड तो उसी से खत्म हो जाएगी।
देखिए, इसमें प्रशासन को ये करना चाहिए कि जगह जगह जैसे पार्क, जी बेनियाबार पार्क में जो है उन्होंने पार्क बनाया, जहाँ जहाँ पार्क है वहाँ कोशिश करें कि जो है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। आप गदोरिया चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं भी मार्केट में ना पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बेसमेंट, जो जिन लोगों के नए नक्शे पास हुए हैं, जिन्होंने बेसमेंट बनाया है, उसमें भी लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। कम से कम वहाँ तो पार्किंग कराइए ना, कि वो अपने यहाँ तो पार्किंग कराएं, तो कम से कम कुछ गाड़ियाँ तो रोड पर कम होंगी। तो प्रशासन यदि ईमानदारी से काम करे ना, दिखाने की नीयत से नहीं कि खाली दिखाने की नीयत से कि कहीं कुछ एक्शन ले लिया, कहीं कुछ एक्शन ले लिया, एक्चुअली दे दे, तो यदि ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ रास्ता जो है निकल जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे विचार अपने प्रस्तुत किए हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ बने रहिए जय देश न्यूज़। मैं खुशरंगीना इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।